हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु का प्रश्न अभ्यास। ये आपका तीसरा पार्ट है। इससे पहले हमने 2 पार्ट को कवर कर लिया था। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बात करते हैं लंबवृत्तीय बेलन और लंबवृत्तीय शंकु की। तो यहाँ पे जो आपको कराया जा रहा है वो आपको कॉन्सेप्ट के साथ, जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ कराए जा रहे हैं। पहले तो आपके जो चैप्टर हैं उसको पढ़ाया जा रहा है और जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उनका कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बताया गया था। उसके बाद जो प्रश्न होते हैं उसको कराया जाता है। वैसे तो आप अगर चाहते हैं तो फार्मूले को रट कर भी इन सब प्रश्नों को कर सकते हैं। ये जो फार्मूले होते हैं बहुत आसान होते हैं, ये बहुत जल्दी याद भी होते हैं और बहुत जल्दी भूलते भी हैं। लेकिन अगर आपको एक टीचर बनना है तो कहीं ना कहीं इन फार्मूलों को आपके ध्यान में रखना है और ये भी ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इन फार्मूलों को हम बना सकते हैं। अगर आपने फार्मूला बनाना सीख लिया तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको इतना आसान हो जाता है कि आपको भी प्रश्न कभी भी कोई आपसे पूछता है तो बता पाएंगे। अगर आपको टीचर बनना है तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे होंगे उनको पढ़ाने के लिए इतना तो एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि आप उन प्रश्नों को बताने से पहले उनके बारे में बताइए, फार्मूले कहाँ से बने। और इसको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, बस इसको समझना है। अगर एक बार आप समझ गए कहाँ से ये चीज़ बन के आई है तो बहुत आसानी से सब प्रश्नों को कर पाएंगे। तो इसके बारे अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप उससे पहले जो 2 वीडियो डाले गए हैं उनको देख लीजिए, वहाँ पे सब कुछ आपको क्लियर कराया गया है। तो आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले चैप्टर का, जो कि उनके फार्मूलों को देख लेते हैं। पहले यहाँ पे फार्मूला दिया गया है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसमें बताया था हमने जो बेलन को खोला था केस के फॉर्म में बना था, आयत के फॉर्म में बना था। आयत की लंबाई क्या हुई थी 2 पाई आर हो गई थी, जो कि परिधि के बराबर थी। परिधि आपको पता है वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर होता है। और उसके बाद जो आपकी ऊंचाई थी h हाइट दे रखा था। और आपको पता होता है जो रेक्टेंगल होता है यानी कि जो आयत होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यानी कि ये जो बीच के पार्ट की बात करता है, इसमें अगर लंबाई और चौड़ाई को आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारा बीच का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। इसी प्रकार से लंबाई 2 पाई आर हो गया और चौड़ाई आपका h हो गया। उस प्रकार से आपका फार्मूला बन गया 2 पाई आर इंटू एच। इसको कोई रटने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपको सर्कल का पता था और s से मल्टीप्लाई कर दिए तो इस प्रकार से 2 पाई आर इंटू एच आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया। संपूर्ण क्षेत्रफल की बात अगर की गई थी तो उसमें यानी कि जो बेलन आपका होता था उसकी जो 2 सर्किल होते थे, जो वृत्त दोनों होते थे, उसका क्षेत्रफल लिया गया था। एक का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस दूसरे का क्षेत्रफल यानी कि नीचे वाला क्या हो गया, ऊपर वाले का भी पाई आर स्क्वायर हो गया। इस प्रकार से 2 पाई आर स्क्वायर आपका बन गया और प्लस उसके साथ जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल था आपका, यानी कि जो किनारे वाला जो क्षेत्रफल था वक्र वाला, इसको भी ऐड कर दिया। वक्र वाला आपने निकाला था ऊपर कितना निकाला था 2 पाई आर इंटू एच और इसमें 2 पाई आर स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। तो 2 पाई आर आपको दिख रहा है कॉमन मिल रहा है दोनों जगह से, तो 2 पाई आर कॉमन कर लिया था, ब्रैकेट में बचा था एच प्लस आर। तो ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया था। और लंबवृत्तीय बेलन के आयतन की बात करते हैं तो उसमें किसकी बात की गई थी, एक तो ऊंचाई की बात की गई थी और एक आधार के क्षेत्रफल की। आधार का क्षेत्रफल आपको पता है, जो सर्कल है सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू हम कर देंगे हाइट को मल्टीप्लाई, तो हमारा आ जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मात्रक जो होगा उसका यानी कि जो मात्रक होगा उसका हम क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। यानी कि अगर मीटर में है तो मीटर में आएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर आएगा, या मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में आएगा। ये जो क्षेत्रफल होता है उसका हमेशा किस में लिखते हैं, स्क्वायर में लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो हमारा लंबाई होता है वो भी मीटर में होता है और जो चौड़ाई होता है वो भी मीटर में। तो यानी कि मीटर गुणे अगर मीटर करते हैं तो हमारा मीटर स्क्वायर आता है। जबकि अगर हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन में आपका लंबाई भी आता है, चौड़ाई भी आता है और ऊंचाई भी आता है। ये बी था तो इसका भी मीटर होता है, लंबाई का मात्रक, चौड़ाई की मात्रक मीटर होता है और ऊंचाई का भी मात्रक मीटर होता है। इस प्रकार से 3 मीटर को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब होता है, इसलिए ये मीटर क्यूब बन जाता है। उसी प्रकार से हमने देखा तिर्यक ऊंचाई यानी कि शंकु की बात की तो शंकु में क्या था, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, जबकि एक आपका नीचे सर्कल था जो कि
एक बेलन से ही मिलके बना था। अगर बेलन को इस प्रकार काटा जाए तो आपका शंकु बनता था नीचे से। इसका जो फार्मूला बना था आपका, अगर हम एल की बात करते हैं तो आपको मालूम था, एक यहाँ पे आपका बेलन को जब लेते थे तो यहाँ पे आपका एक राइट एंगल आपका समकोण त्रिभुज बन रहा था, जिसमें आपका जो कर्ण था यानी कि कर्ण था एल और ऊंचाई एच थी, और उसका जो आधार था यानी कि बेस था वो कितना था, वो आर था। तो हमको मालूम था, जो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाएं कौन से हैं, एच और आर है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इनका वर्ग कर दीजिए और इनका योग कर दीजिए। इस प्रकार से आपका पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला बन जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रकार के फार्मूले बनाने के लिए। ये अब स्क्वायर हटाते हैं तो ये क्या चल जाता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, प्लस में है तो आप एच को आगे लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से अगर आपको एल नहीं दिया है या आर नहीं दिया है या एच नहीं दिया है तो इस फार्मूले से आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। बात करते हैं शंकु के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू एल होता है। तो आर के साथ एल को मल्टीप्लाई कर दिए और उसके साथ कांस्टेंट टर्म पाई जोड़ दिए, पाई को मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा बन गया पाई आर इंटू एल। ये हो गया आपका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ शंकु, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं शंकु का, तो आपका जो पाई आर एल है और उसके साथ नीचे वाले एरिया की यानी कि आपका था, नीचे वाला एरिया क्या था, वृत्त का पाई आर स्क्वायर हो गया, और जो वक्र पृष्ठ आया था वो कितना आया था, पाई आर इंटू एल। इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया गया तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई आर यहाँ पे कॉमन मिल गया तो पाई आर हमने बाहर निकाल लिया, अब बचा क्या ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो यही पाई आर इंटू एल प्लस आर आपका फार्मूला बन गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से आयतन की बात करते हैं तो जो आपको बेलन का आयतन निकाला था, आपने बेलन का आयतन में क्या निकाला था, ये होता था नीचे का एरिया इंटू हाइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें क्या करना था, क्योंकि ये इसकी का पार्ट था 1/3, इसमें क्या कर देना है 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यही आपका बेलन का आयतन बन जाएगा, शंकु का आयतन बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं बेलन के आयतन से ही शंकु का आयतन भी निकला। ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आपने बेलन पढ़ा है तो शंकु को आराम से, शंकु वाले प्रश्न आराम से कर पाएंगे। ये तो आपकी रिवीजन की बात हुई, आपके फार्मूले को रिवीजन किया गया है। अब आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न। आपके एक्सरसाइज का आपकी बुक का है। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। इसमें बोला गया है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो आपने अभी ऊपर देखा ही, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है, यानी कि बेलन को खोल देना है, परिधि ये हो जाती है और आपका हाइट यानी कि एच ये हो जाता है। परिधि और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि एल लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो 2 पाई आर इंटू एच यही आपका बनेगा। अब देखिए 2 पाई आर एच कहीं पे आपको दिख रहा है क्या, तो आपको पहले ही ऑप्शन में दिख रहा होगा 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और सब गलत हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ये आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत और ये भी गलत। इस प्रकार से आपने पहले प्रश्न को किया। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। तो अभी तक आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी। कैसे याद हो गई होंगी, हमने बताया था दोनों सर्कल का एरिया प्लस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का एरिया। 2 पाई आर यहाँ से कॉमन हो रहा था, 2 पाई आर कॉमन कर लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ से एक आर बचा और यहाँ से क्या बचा, एच बचा। तो 2 पाई आर और यहाँ पे ब्रैकेट में एच प्लस आर कहिए या तो आर प्लस एच कहिए, दोनों बात एक ही, क्योंकि जुड़ना है तो कोई बात नहीं, साइन चेंज नहीं होना है। तो 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर किस फार्मूले में है, 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, तो यहाँ पे पाई आर है तो ये नहीं होगा,
यहाँ पे क्या है 2 पाई आर एच इंटू आर इंटू एक्स, ये भी नहीं होगा। ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर, ये भी नहीं है। अगर इसमें एच हो जाता तो ये वैल्यू हो जाती, लेकिन इसमें नहीं हो, ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, यानी कि यह मैच कर रहा है, तो बिल्कुल अब ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसको सही लगा देना है। प्रश्न नंबर 3 है लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है। तो मैंने बताया था जो नीचे का क्षेत्रफल होता है उसके साथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा फार्मूला। अब पाई आर स्क्वायर इंटू एच कहाँ पे आपको दिख रहा है, कहीं पे ये नहीं है, इसमें तो है नहीं। पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि कहीं ना कहीं बी वाला सही हो सकता है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये भी नहीं है। 2 पाई एच, ये भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और आप ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा दीजिए। अगला प्रश्न है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या है। अब शंकु की बात करता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर इंटू एल होता है, आपको मालूम है। तो बताइए इसमें से कोई मैच कर रहा है, ये तो नहीं है। 2 पाई आर एच है, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे पाई आर एल है, तो कहीं ना कहीं ये मैच हो रहा है, और ये पाई आर एल स्क्वायर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 5 लंब वृत्तीय शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। तो लंब वृत्तीय जो शंकु होता है उसमें क्या करते हैं, जो हमारा बेलन का आयतन होता है उसी का 1/3 कर दीजिए, वही लंब वृत्तीय शंकु का आयतन बन जाता है। तो बेलन का आयतन किस प्रकार से निकाला था हमने, बेलन का आयतन हमने निकाला था पाई, यानी जो नीचे का क्षेत्रफल था उसको एस से मल्टीप्लाई कर दिया था, इसी में 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका फार्मूला बन गया 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच किस कहीं पे दिख रहा है, पहले में है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो कहीं ना कहीं वैल्यू सही है। दूसरे में है 1/2, यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगा क्योंकि 1/2 है, यहाँ पे 1/3 था। तीसरा है पाई आर स्क्वायर, नहीं होगा। चौथा है 3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या कि पहला, यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। प्रश्न नंबर 6 शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। संपूर्ण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें एक ही तल है, कौन सा तल होता है हमारा, ये शंकु होता है। शंकु का ये तल हम ले लेंगे, तो यानी कि इसका स्क्वायर प्लस के साथ पाई आर हम ऐड कर देंगे, पाई आर एल। अगर पाई आर एल ऐड किया तो क्या बनना, और पाई आर स्क्वायर ऐड किया, तो यहाँ पे पाई आर और पाई आर यहाँ पे देख रहे हैं हमको कॉमन मिल रहा है, तो दोनों को बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस आर बचेगा, यानी कि पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर कहाँ पे है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस एच है, ये वैल्यू नहीं है, यानी गलत हो जाएगा। पाई आर एल बटे 2, ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये वैल्यू सही हो सकता है, और ये है पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये गलत है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉमन नहीं लिया। अगर कॉमन लेंगे तो हम पाई आर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, एल प्लस आर, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो बहुविकल्पी प्रश्न थे वो 6 प्रश्न थे, वो कंप्लीट होते हैं। आप आइए देखते हैं जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। पहला प्रश्न दिया गया है लंबवृत्तीय बेलन का अर्थ। तो लंबवृत्तीय बेलन का अर्थ पहले पार्ट में बताया गया है, वहाँ से आप इसके बारे में लिख पाएंगे। दूसरा प्रश्न है एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं हो, आप कर सकते हैं। इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, गिवन चीज़ें हमको लिख लेनी है। गिवन हमको क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार, यानी कि आधार का व्यास है, यानी डी इक्वल टू दे रखा है 12 सेंटीमीटर। अगर हमें व्यास दे रखा है तो उसका हम अगर आधा कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, 12/2 काट दीजिए, यानी 6 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या पता चलेगी। क्योंकि हमको व्यास का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, हमें त्रिज्या से मतलब है सिर्फ। अब हमें त्रिज्या पता चल गई, और दूसरा क्या दे रखा है हमको, एच दिया है हाइट। हाइट कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है, इसका आयतन। तो आयतन का फार्मूला, उसके बाद तीसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप हमारा होना चाहिए, स्टेप नंबर 2 फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला होता है आयतन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। कितनी बार बता चुके हैं, आपको याद हो गया होगा अब तक।
पाई का मान अगर दे रखा है तो दे रखा है, अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 कर दीजिए। कितना करना है? 22/7। 22/7 गुणे आर का मान कितना निकाला अभी? 6 सेंटीमीटर निकाला था, आपने देखा। तो क्योंकि 2 बार है तो 6 गुणे 6 कर दीजिए। एच का मान कितना था? 7 सेंटीमीटर। इस 7 से इस 7 को काट दीजिए, क्या बचा ऊपर? 22 गुणे 6 गुणे 6। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 22 गुणे 36। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसी का वो आंसर हो जाएगा। तो कितना वैल्यू आएगी वो आपको लिख लेना है। यानी जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 22 गुणे 36 के तो 792 समथिंग वैल्यू आएगी। तो क्योंकि ये हमारा आयतन था तो ये क्या है? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, या घन सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, आयतन बराबर कितना आ जाएगा? 792 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न नंबर सेकेंड है, थर्ड है, 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले यानी एच हमको दे रखा है। सबसे पहले हमें क्या करना है? गिवन चीज़ें लिख लेनी है। 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 198 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या हमको फाइंड आउट करना है? यानी कि आर बराबर हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब हमें गिवन चीज़ें दे रखी होती है उसके बाद हम क्या करते हैं? फार्मूला लिखते हैं। अब फार्मूला कौन सा लिखेंगे? सबसे पहले तो हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। इसी से हमें क्या पता चलेगा? कहीं ना कहीं हमें आर निकल जाएगा। तो हमको पता है कि फार्मूला जो होता है वक्र पृष्ठ का क्या होता है? बेलन की बात करता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr इंटू एस, क्योंकि 2πr जो है वो आपका परिधि है और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2πr इंटू एच आपका हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है? 198 वैल्यू पुट कर देंगे। 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 वैल्यू पुट कर दिया। आर का मान दे रखा है, आर का मान हमसे पूछा है, आर हमको पता नहीं है तो आर यहाँ पे रहने देंगे। एच का मान दे रखा है 10.5, तो 10.5 का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे हम लोग। अब 10.5 की वैल्यू यहाँ पे एच का मान रख दिए इतना। अब इसको क्या करेंगे? आर को एक तरफ रहने देंगे, आर को एक तरफ रहने देंगे। जो आर के साथ जो ऊपर वाली संख्या जो मल्टीप्लाई में है, जैसे 2 है, 22 है और 10.5 है, वो कहाँ चला जाएगा? 198 के नीचे चला जाएगा। और जो आर के नीचे वाला वैल्यू है यानी 7 है, वो कहाँ चला जाएगा? जो तीजे गुणा कराएंगे तो 198 के साथ में चला जाएगा, कि कहीं ना कहीं ये जो 7 है वो 198 के साथ चला जाएगा। और जो जितनी भी वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, जो आर के साथ मल्टीप्लाई हुए हैं, जैसे कि 2 है आपका, 22 है और 10.5 है, वो कहाँ चला जाएगा? आपका 198 के नीचे चला जाएगा और आर को एक साइड में लिख लेंगे। तो इस प्रकार हम लिख के देखते हैं। आइए, आर बराबर हमारा हो जाएगा 198 ऊपर रहेगा, जो 7 सा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या लिख देंगे? जो 2 बचा था, जो आपका 22 बचा था और गुणे 10.5, इन सबको सॉल्व करेंगे। काट लीजिएगा। तो काटने पीटने के बाद आपका आर का मान कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सॉल्व करने लग जाएँ इनको काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप शायद वीडियो को देखेंगे नहीं और आपका टाइम भी लॉस होगा। उससे अच्छा कि आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। आप इसको काट लीजिएगा, 2 से काट दीजिए, तो काटने के बाद फिर जो बचेगा उसको काट दीजिएगा। जो काटने पीटने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी सीधे कितने आएगी? 3 सेंटीमीटर आएगी। तो आप 3 सेंटीमीटर आंसर में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका चौथा है। प्रश्न नंबर चौथा यहाँ पे है, पूछा गया है समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार वाले शंकु तथा बेलन के आयतन में क्या अनुपात है? मान लीजिए कि समान ऊंचाई है, h बराबर h1 बराबर h2 और समान त्रिज्या r1 बराबर r2 किसका है? बेलन का। मान लीजिए h1 है और बेलन h1 आपका हो गया और शंकु आपका हो गया, वो क्या हो गया? h2। बेलन का अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो r1 हो गया, और बेलन की अगर हम उसके शंकु की त्रिज्या की बात करते हैं तो कितना हो गया? r2।
इनके किसका किसका पूछा गया, इनके आयतनों का अनुपात क्या है पूछा गया है। तो हम कहीं ना कहीं हमें फार्मूला लिखना होगा किसका, हमें लिखना होगा फार्मूला बेलन के और शंकु के आयतन का। तो हमको मालूम होता है कि जो पहले लिखेंगे, क्योंकि ये किसका पूछा है, बेलन और शंकु तथा बेलन का है। तो शंकु का पहले रहेगा हमारा शंकु के आयतन का फार्मूला, और उसके बाद बेलन का नीचे रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से लिखेंगे। तो हमको पता है शंकु का जो आयतन होता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि जो बेलन का आयतन होता है उसी का 1/3 कर देते हैं। और इसी प्रकार सेम वैल्यू इसमें होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, केवल 1/3 इसमें नहीं लगता है बेलन में। तो पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, क्योंकि एच स्क्वायर से एच स्क्वायर, क्योंकि अभी बताया गया था जो H1 है आपका शंकु का जो हाइट है वो भी सेम है। तो दोनों का हाइट सेम है, दोनों की त्रिज्या सेम है। तो जब सेम रहेगा तो सेम वैल्यू कट जाएगी। अगर एक है तो यहाँ पर भी एक रखेंगे आर का मान, और नीचे भी एक आर का मान एक रखेंगे। अगर त्रिज्या अगर हाइट 2 सेंटीमीटर दे रखी है तो 2 सेंटीमीटर ऊपर रखेंगे और 2 सेंटीमीटर ही नीचे रखेंगे। इस प्रकार से आप एच कट जाएगा, आर का एच यहाँ पे एच से एच कट जाएगा, आर से आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा 1/3 बचेगा। यानी कह सकते हैं शंकु का जो आयतन है बटे बेलन का जो आयतन है कितना होगा, 1:3 में। अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो शंकु रेशियो लिखेंगे इस प्रकार से, शंकु रेशियो बेलन, शंकु का आयतन पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, बेलन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा 1:3, ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 1:3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका दे रखा है यहाँ पे, एक शंकु के आधार की त्रिज्या हमको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन चीज़ें लिख लेंगे। क्या क्या हमें दे रखा है गिवन में, हमें क्या दे रखा है, एक शंकु की आधार की त्रिज्या, यानी कि हमें दे रखा है आधार की त्रिज्या जो होती है, शंकु की बात की गई है, यानी r बराबर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। हमें आधार उसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी कि h दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे l पूछ रखा है तिर्यक ऊंचाई, यानी कि कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें मालूम होता है कि जो शंकु होता है, शंकु में इस प्रकार से एक का आपका राइट एंगल आपका समकोण त्रिभुज बनता है, जिसमें आपका जो कर्ण होता है L होता है, ऊंचाई h होती है और r त्रिज्या होती है। और इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इसका कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, r हैं और h हैं, इनके वर्ग कर दीजिए, इनका योग कर दीजिए, यही आपका फार्मूला बन जाता है। यानी जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ उसको अगर ध्यान में रखेंगे, उसको रट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा कोई फार्मूला बनाने में। कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, एल का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं बची, आर बची और एच लिखा, इस प्रकार लिख दीजिए। फिर इनका कर दीजिए वर्ग और इनका कर दीजिए जोड़, यानी योग का बराबर, और यहाँ पे लगा दीजिए बराबर का निशान। तो इस प्रकार आपका फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ से आपको एल ज्ञात करना है और इसको स्क्वायर हटाना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सब अंडर रूट में चला जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा। अब आर का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए और एच का मान पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों का मान दे रखा है प्रश्न में। आर का मान 3.5 सेंटीमीटर यानी स्क्वायर कर दीजिए, और एच का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3.5 का स्क्वायर 3.5 से गुणा कर दीजिए 2 बार, अब 12 का स्क्वायर बराबर यहाँ से 44 होता है। जो वैल्यू आएगी उसका अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट लेने के बाद जो मान होगा वही आपका एल का मान हो जाएगा, ठीक है। तो जो वैल्यू आपकी आ जाएगी एल बराबर कितना आ जाएगा आपका, एल बराबर आ जाएगा आपका 12.5 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा अंडर रूट में से निकल के। तो ये वैल्यू आप लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 पूछा गया है पार्श्वीय पृष्ठ किसे कहते हैं। कहीं ना कहीं आपसे पार्श्वीय पृष्ठ यानी कि वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है, तो वक्र पृष्ठ आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ को नहीं पूछा है, शंकु का नहीं बेलन का पूछा है, तो आप बेलन का लिख सकते हैं, उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है।
और इसमें बताया भी गया था पहले वीडियो में, आप वहाँ से आप ये प्रश्न को कर पाएंगे। प्रश्न नंबर लघुत्तरीय प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है। पूछा है एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न हम बना लेंगे फिगर में क्या होता है, शंकु इस प्रकार से बनता है। एक शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी कि ये आपको दे रखा है L बराबर 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई यानी कि ये यहाँ तक की ऊंचाई जो आपको दे रखी है H बराबर 3 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या, कहीं ना कहीं हमसे R का मान पूछा है। जिस प्रकार से हमने ऊपर वाला प्रश्न किया है सेम टू सेम इसमें भी करना है। सबसे पहले हमें लिख लेना है, दिया है या गिवन है, क्या क्या हमको दिया है, H यानी L बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, H बराबर दे रखा है 3 सेंटीमीटर और R हमको पूछा है क्या होगा। हमको पता है कि जो यहाँ पे इन तीनों में एक कॉम्बिनेशन होता है, एक फार्मूला बनता है। कौन सा फार्मूला, उसमें पाइथागोरस के थ्योरम से माध्यम से बनता है, हमने उसको पीछे बताया भी था। यानी का कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं, यानी कि अन्य दो भुजाएं कौन सी हैं, R इंटू एच, R और H है, इनके वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हमको R ज्ञात करना है तो हम कहीं ना कहीं इस H को इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो हम लिख सकते हैं L स्क्वायर माइनस का H इधर जाएगा तो माइनस का वैल्यू हो जाएगा माइनस का H स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। क्योंकि हमारे इधर ज़्यादातर नहीं लिखते हैं, बाई साइड लेते हैं, तो हम R को बाएं साइड ले जाएंगे। पूरा अगर हम चेंज करते हैं तो कोई साइन नहीं चेंज होगा, क्योंकि R को इधर ले गए, फिर L स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, जैसे था। केवल हमने क्या किया, दोनों को आगे उलट, इधर जो H वाला R वाला था इसको इधर बाएं साइड लेके चले गए और ये वाले वैल्यू को दाहिनी साइड लेके चले गए। ठीक है, अब हमारा R स्क्वायर बराबर कितना आ गया, R स्क्वायर इक्वल टू हमारा आ गया L स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर क्या हो जाएगा, ये सब अंडर रूट में चले जाएंगे, L स्क्वायर माइनस का H स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या है, L का मान कितना दे रखा है, प्रश्न नंबर देखिए हमने जो लिखा था, L बराबर दे रखा था 5 सेंटीमीटर और H बराबर दे रखा 3 सेंटीमीटर। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी 25 माइनस का 9 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 16। R बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 25 माइनस का 9 और 25 में से 16 घटा दें, 9 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 16, और 16 का आपका स्क्वायर पता चल जाता है कितना होता है 4, यानी R का मान कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रिपलेट भी बनाता है, अगर इस प्रकार से देख रहे होंगे, अगर L का मान दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, तो ये ऑटोमेटिक 4 सेंटीमीटर हो जाना आता है। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यदि यहाँ पे BO यानी कि जो हाइट है 15 सेंटीमीटर, OB यानी कि त्रिज्या R बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग को गिवन चीज़ें लिख लेनी है। गिवन क्या क्या हमको दे रखा है, हमको BO यानी कि हाइट दे रखी है H बराबर 15 सेंटीमीटर, OB यानी कि आपको त्रिज्या R बराबर दे रखा है 8 सेंटीमीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला लिखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है πRL। πRL हमको L का मान तो दे ही नहीं रखा है, H और R दे रखा है, तो कहीं ना कहीं इन तीनों का आपको पता है कि एक फार्मूला बनता है जो पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, H और R L से मिला करके L का मान निकालेंगे, यानी कि L को फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद इस फार्मूले में L का मान रखेंगे और सबको मल्टीप्लाई कर देंगे।
जो वैल्यू आएगी वही आपका शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एल का मान कैसे निकाला जाता है। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं कौन सी है, आर इंटू एच का स्क्वायर कर दीजिए, उसका योग कर दीजिए। ये हम लोग को पता नहीं है तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान दे रखा है कितना है, आर का मान 8 सेंटीमीटर रख दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, प्लस एच का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 15 को आपस में गुणा कर लीजिएगा तो आ जाएगा कितना 225। इसको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको अंडर रूट में निकाल लीजिएगा। 225 को 64 में जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद कितना आ गया 5 4 9 6 2 8 1 9 और 299। अब अंडर रूट 299 का आप ले लीजिए, अंडर रूट से निकाल लीजिए। अंडर रूट निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको एल ले लीजिएगा। एल का मान जो आएगा आपको पाई आर इंटू एल यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के फॉर्मूले में पुट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पाई का मान लिख देना है 22/7, आर का मान 8 सेंटीमीटर और एल का मान जो आएगा उसको यहाँ पे पुट कर देना है। वहाँ से निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो है कि वैल्यू आएगी तो 427.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें बेलन दे रखा है। बेलन में क्या पूछा गया है, दिया है, सबसे पहले लिखेंगे क्या हमको दिया है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरी चीज़ हमको क्या दे रखी है, उसकी त्रिज्या यानी कि आर बराबर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है, एच पूछा है। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा। बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर आपका फार्मूला हो जाता है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है वैल्यू। 2 पाई का मान रख दीजिए 22/7, आर का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर और यहाँ पे एच प्लस 2। जो नीचे वाली वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, 400 के बगल में, तो 400 × 7 और जिसके साथ मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे, यानी 22 × 2 × 2 बराबर एच प्लस आर। तो एच प्लस आर का मान कितना था, 2 रखा था। ऊपर कितना हो गया था 400 × 7, नीचे कितना हो गया था 2 × 22 × 2। इस वाले काटना है, जो काट रहा है उसको काट दीजिए। कितना कट रहा है, 2 से काट दिया 4 को, कितना हो जाएगा 200 हो गया। फिर 2 से काट दिया 200 को, कितना हो जाएगा 100। ऊपर क्या बचा 100 × 7 बटे नीचे कितना बचा 22। अब इनको उसको ऊपर 7 वाले को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 700 हो जाएगा, ये 7 हट जाएगा। तो 700/22, 22 से को 700 से डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी, और ये साले 2 को क्या कर देंगे, 2 वाले को दाहिने साइड भेज देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 700 को 22 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। 22 से 700 को जब डिवाइड करेंगे जो वैल्यू आएगी उसमें से 2 घटा देंगे
घटाने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वही आपका h हो जाएगा और इस प्रकार से h का मान आपको निकल जाएगा। h बराबर कितना आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा 29.81 सेंटीमीटर, यानी कि हाइट का मान आ जाएगा 29.81 सेंटीमीटर। लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, बेलन के वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को समझाएं। ये प्रश्न आपका करा दिया गया है पहले ही पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी कराया गया है, रिवीजन में भी कराया गया है। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे सिर्फ समझा दे रहे हैं, उसके बारे में आप अपनी कॉपी में से आप जो बताया गया उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम बोले हैं कि नोट करते चलेंगे। तो जो नोट करते रहेंगे उन प्रश्नों को अगर जो नोट करे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वहाँ पे प्रश्न आपका लिखा होगा, वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करता है तो जब बेलन को हम खोलते हैं, ठीक है, तो किसके रूप में बनता है, एक तो आपका आयतन के रूप में बनता है, जो ये फैलाते हैं आयत के रूप में बनता है। ये जो फैलाते हैं क्या होता है, परिधि होती है पाई आर, यानी कि जो सर्कल का परिधि यानी वृत्त का परिधि होता है। और ये यच होता है किसके रूप में चलाता है, वृत्त यानी कि हाइट इसके चौड़ाई के रूप में। तो 2 पाई आर इंटू एच, यानी कि यही आपका जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका बन जाता है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, आपको मालूम होता है। तो इस प्रकार से बन जाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कहीं ना कहीं इसके जो फैला हुआ भाग है। जब अगर हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ साथ ये जो हमारे दो वृत्त हैं इनके भी क्षेत्रफल को ऐड कर देते हैं तो हमारा जो बनता है उसको हम बोलते हैं संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर यहाँ पे होता है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर होता है, यानी कहीं ना कहीं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 2 पाई आर इंटू एच। इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आती है वो हमारा हो जाता है संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पे 2 पाई आर और 2 पाई आर यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एच प्लस आर बचेगा। इस प्रकार से आपका वक्र पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला बन जाता है। और यही चीज़ आपको लैंग्वेज में लिखनी थी, जो वहाँ पे लैंग्वेज में लिखाई गई है आपकी, वहाँ से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं चीज़ सर ये चीज़ नहीं समझ में आई है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, उसको हम फिर से सुधार करेंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर नोट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे समझाया जाता है आपको कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराया जाता है पहले। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर आता है तो जो प्रश्न होते हैं बहुत आसानी से आप कर पाते हैं। वैसे डायरेक्ट कराने कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फार्मूला इतना आसान होता है, उसको कोई याद करने की आवश्यकता नहीं होती है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पर अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप रट्टा मार के जाएंगे, रट्टा सिर्फ कितने दिन के लिए होता है, बस आप एग्ज़ाम पास कर पाएंगे लेकिन किसी को समझा नहीं पाएंगे किस प्रकार से प्रश्न को करना है। तो उसके लिए आपको पढ़ना है, ना पैसा पढ़िए कि उसको समझा पाएँ दूसरों को भी, ना कि सिर्फ अपने तक ही सीमित रहे। कहाँ से अगर कोई किसी ने पूछ लिया तो कहाँ से आया तो आप उसको बता ही ना पाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।